बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। हीट व्यू का ख़तरा है, प्लीज़ बचें इससे। बहुत शदीद गर्मी की एक लहर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, तो आप प्लीज़ इससे ज़रूर बचें। तो जी आज का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको मेरा जो है व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब का बटन हिट करने में भी कुछ नहीं जाता, तो प्लीज़ आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दूध को परेशान करोगे, दूध को कौन परेशान करता है, इसका जिक्र हम आगे जाके करेंगे थोड़ी देर में। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज फिर सुबह उठी हूँ मैं, नाश्ता नुश्ता कर लिया था हमने, तो ये तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। तो सफाइयाँ वगैरह मैं कर रही थी। सुबह तो नहीं मैंने की थी, क्योंकि इस टाइम जो होता है कि मैं इसलिए सफाई करती हूँ क्योंकि जब आमिर शॉप पे चले जाते हैं तो फिर मैं जो है वो घर का काम करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घर को सारा जो था पहले झाड़ू शाड़ू दे के, पोछा वगैरह लगा के, फ़र्श को धो लिया था अच्छे से। और मैंने आज पकाने का क्या मूड था समझ ही नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से। आप यकीन करें ना, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि कोई चीज़ ना पकाने को दिल कर रहा होता है ना खाने को दिल कर रहा होता है। तो बिल्कुल एज़ इट इज़ मेरे साथ भी है, ऐसा ही मसला है कि इतनी गर्मी में किचन में खड़े होने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और सब्ज़ियाँ, हालांकि सब्ज़ियाँ हैं मगर पकाने को भी दिल नहीं करता कि कौन सी सब्ज़ी बनाएं कौन सी ना बनाएं। तो बिल्कुल भी वो सब्ज़ी, कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो मेरे बच्चे खाते हैं, कुछ सब्ज़ी जो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो खैर मुझे बच्चों को देख के भी कुछ जो है वो मैनेज करना पड़ता है। एनीवे, यहाँ पे मैंने रख दी थी दाल को, चने की दाल पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने चने की दाल को जो था वो बॉईल करने रख दिया था। मैंने कहा चलें ठीक है, आज ना यूँ करते हैं चिकन में ना, तो मेरे पास कुछ थोड़ा सा चिकन मैंने बचा के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलिए आज ना ये इसी में जो है ना वो चने की दाल डाल के ना हम लोग बना लेते हैं। कुछ नहीं मंगवाते, दिल नहीं कर रहा मेरा पकाने को, भाई मैं क्या करूँ। जो था घर में, मैंने कहा चले यही पका लेती हूँ मैं। तो मैंने चने की दाल चढ़ा दी थी और कपड़े मैंने छत पे डाले हुए थे। आज जो था छत पे सोने का प्लान था कि छत पे हमने आज सोना है। तो मैंने चारपाइयाँ तो कल रखनी थी, मगर ये था कि अभी पानी शानी का छिड़काव वगैरह जो था वो सिस्टम, पंखा शंखा, अभी ये सारा मेरा अरेंज यहाँ पे नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी ऊपर लाने वाली और कुछ नहीं थी। तो यहाँ पे मौसम भी आज ज़रा कुछ अच्छा था, ऐसे मौसम बादल बने हुए थे। ज़रा बादल तो बस ऐसे ही आके दिखा जाते हैं मुंह, मगर ये है कि गर्मी शदीद थी, शदीद गर्मी थी। आप यकीन करिए, पानी भी ऐसे जैसे धुआं उसमें से निकल रहा है, जैसे बॉयल किया हुआ पानी है टंकी का भी। हालांकि मोटर भी चलाई थी, इसके बावजूद भी टंकी का पानी बहुत ही गर्म था। तो यहाँ पे मैंने जो था वो मसाला वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। तो मसाला वगैरह बना के मैंने चिकन को जो है ना इसी में मैंने जो डाल दिया था, ताकि चिकन जो है इसी में अच्छे से गल जाए। प्याज पता नहीं आजकल ऐसे क्यों आ रहे हैं कि वो गलते ही नहीं है, वो खड़े रहते जब तक उसको काफ़ी देर तक गलाओ ना। तो यहाँ मेरी जो थी वो चने की दाल जो थी वो गल गई हुई थी माशाल्लाह से अच्छी सी। और उधर जो थे मैंने प्याज़ों को जो था ना वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के रखा था, मैंने हीट नहीं लगाई थी, मैंने इसी में पानी जो था ना वो ज़्यादा डाल दिया था ताकि प्याज जो है ना वो अच्छे से गल जाएँ। तो प्याज यहाँ पे मैंने अच्छी गलने के लिए रख दिए थे, मैंने कहा अच्छे से बस गल जाएं। और इधर मैंने आटा जो था वो जो मिक्स करके रख दिया था। आटा शदीद गर्म था, आया था क्योंकि चक्की का आटा है ये, तो शदीद गर्म था। अगर मैं इसको ऐसे ही गूंद लेती तो थोड़ी देर में जो था वो, सुबह जब हम पराठे फिर बनाते हैं ना तो फिर आटा जो होता है ना वो, हालांकि मैं ठंडे पानी से गूंदती हूँ, फिर सुबह यूँ पता क्या होता है, फिर आटा जैसे ख़मीर नहीं हुआ होता, उसकी स्मेल सी आ रही होती है आटे में। गूंदती भी मैं थोड़ा थोड़ा यूँ, ज़्यादा नहीं गूंदती। मैंने कहा उतना ही गूंदूँ कि अगर ख़राब हो तो ज़्यादा ज़ाया ना हो, नुकसान ज़्यादा ना हो। तो इसको मैं पंखे के नीचे रख गई थी। मैंने कहा उतनी देर में ये ठंडा हो जाता है। पंखे के नीचे भी क्या रखना था, पंखे की हवा ऑलरेडी इतनी गर्म थी कि बहुत ही, तो फिर भी मैं रख आई थी। मैंने कहा चलें उतनी देर में कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर मैं आटा गूंद लूँगी। तो यूँ मैं आ गई थी छत पे, पाइप लेके आ गई थी। मैंने कहा चलिए अब पानी छिड़काव करते हैं, कोशिश करते हैं आज सोने की कि सो भी पाते हैं, ऊपर नहीं सो पाते क्योंकि अब कमरों में जो है ना वो नहीं लेटा जाता। आप यकीन करें, मैंने अपने रूम में जो है वो चारपाई बिछाई होती है, मगर फिर भी जो है ना वो उस पर गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, अब जिक्र करते हैं दूध को परेशान करोगे तो दूध को कैसे परेशान करेंगे। तो क्या है कि दूध को परेशान करोगे ना तो वो दही बन जाएगा, दही बन जाएगा। दही को तंग करोगे तो मक्खन बन जाएगा।
समझ आ रही है ना बात। दूध को परेशान करोगे तो दही बन जाएगा, वही दही को अगर तुम सताओगे तो मक्खन बन जाएगा, और मक्खन को अगर तुम दुख दोगे ना तो वो घी बन जाएगा। तो दूध से महंगा जो होता है वो दही मिलता है, और दही से महंगा मक्खन मिलता है, और मक्खन से महंगा घी मिलता है। और इन चारों में एक चीज़ मुश्तरका है, इन चारों का रंग सफ़ेद है, मतलब कि सिंपल सादा है। चाहे जितने भी दुख आए ना, जितनी भी परेशानियां आए, जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता ना, ज़माना उसकी कदर करता है, लोग उसी को याद करते हैं। तो उसके रंग बदलती दुनिया में अपने अंदर की अच्छाई का रंग कभी मत बदलें। जो आपके अंदर की अच्छाई है ना, उसका रंग आप कभी भी ना बदलें। आ रही है ना समझ बात आपको। तो जी यहाँ पे मैं छनकाव कर रही थी पानी, और चारपाइयों को भी गीली कर रही थी। आप मेरी चारपाइयों को ना देखा करें, और जैसी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चारपाई पे मैं इसलिए पानी छिड़काव कर रही थी क्योंकि चारपाइयाँ जब हम शाम को आएंगे ना ऊपर छत पे सोने के लिए जब आएंगे तो चारपाइयाँ भी ठंडी हुई होंगी, और फर्श भी जो है ना वो अच्छे से ठंडा हो गया होगा। तो कोशिश ही करते हैं ना। दीवारों पे मैंने पानी भी डाल दिया था, दीवारें तो जो थी वो खुश्क हो गई थी, मगर जो था वो बादल ऊपर थे। मैंने कहा आज लगता है मौसम बहुत अच्छा होगा, मगर हमने सोने की कोशिश, ऊपर आए हम लोग और हमने कहा चलें अब शाम को जब आएंगे ना ऊपर सोने के लिए तो देखेंगे कि ऊपर का माहौल अब कैसा लगता है बच्चों को भी और मुझे भी। तो यहाँ तो सूरज गुरूब हो रहा था, अभी मैं जल्दी से गई नीचे जाके मैंने खाना वगैरह जो था मैंने अच्छा सा जो था सालन को भून लिया था, और इसमें दाल जो थी उंडेल के, तो उस पर मैंने जो थी कसूरी मेथी डाल के उसको दम पे रख दिया था। वो क्या है कि अगर ज़िंदगी को जो है ना, अगर आपने खुशगवार और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना तो लोगों से ना जीतें, लोगों को जीतें। अगर लोगों पर अगर क्या कहते हैं, अगर लोगों को जीतना है ना हमने, तो उन पर हंसें नहीं, लोगों के साथ हंसें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं। अगर आपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं ना तो आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। अल्लाह ताला जो होता है ना वो हैसियत नहीं देखता, नीयत देखता है। नीयत साफ़ हो तो बेशक अपने घर में बैठकर भी खुदा से मांग लो ना। नीयत साफ़ ना हो, अगर नीयत भी साफ़ ना हो तो खुदा के घर भी जाकर मांगोगे ना तो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया था, खाना मेरा बन गया था माशाल्लाह से, बहुत टेस्टी खाना था। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और सबके लिए खुशियाँ बाँटें और अपने प्यारों को याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।